told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. दोस्तों नमस्कार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई और महुआ मोइत्रा की जब सांसदी गई तो महुआ मोइत्रा कुछ इस अंदाज में दहाड़ी सदन के बाहर कि वहां विपक्ष के भी सभी सांसद देखते रह गए। उधर मोदी सरकार के 300 से अधिक सांसद कि उन्होंने बखिया उधेड़ दी, तो वही तमाम सांसदों ने इसका विरोध किया। राहुल गांधी ने भी विरोध किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सवाल पूछने से डरते हैं, कायर प्रधानमंत्री है देश का। उधर टीएमसी की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है और बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। जी, महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने अपने एक मित्र को लोकसभा की आईडी शेयर की और उस आईडी से खाड़ी देश में बैठकर उसने पूरी सदन की कार्रवाई को देखा सुना। ये भी आरोप है महुआ मोइत्रा पर कि इन्होंने पैसे लेकर सदन में सवाल पूछे और यही मामला बखेड़ा बन गया और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कई सांसदों ने इस पर जांच की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ने एथिक्स कमेटी के सामने इस पूरे मामले को भेज दिया। एथिक्स कमेटी इस मामले की जांच कर रही थी। पिछले 1-2 महीने पहले अभी आपने देखा कि महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने तलब किया। जब महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी ने तलब किया तो मात्र आधे घंटे की पूछताछ के बाद महुआ मोइत्रा तमतमाते हुए काफ़ी गुस्से में वो एथिक्स कमेटी की मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गई और बाहर आकर के उन्होंने तमाम आरोप लगाए। हम इस आरोप के भी बारे में बताएंगे, लेकिन पहले जरा आप महुआ मोइत्रा को ही सुनिए कि सदन से निष्कासन के बाद, सांसदी जाने के बाद लोकसभा के बाहर वो क्या बोल रही हैं और कितना वो गुस्से में हैं। पहले जरा उनको सुनिए। Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? महुआ मोइत्रा जबरदस्त गुस्से में है और उनका आरोप है कि दानिश अली पर जब जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के तरफ से आपत्तिजनक बात बोली गई, तब जो है ये सदन कहाँ था, लोकसभा स्पीकर कौन सी कार्रवाई किए। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर जब महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न का आरोप लगा तो उसमें सदन क्या किया। इस सारे सवालों को महुआ मोइत्रा ने आज दागे और काफ़ी नाराज़गी जाहिर की। उधर महुआ मोइत्रा को लेकर एथिक्स कमेटी ने 400 पन्ने की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी। लोकसभा अध्यक्ष ने बिना किसी सदन के अंदर विपक्ष या महुआ मोइत्रा को समय दिए और उनकी किसी भी तरह की बात को सुने, सीधे सीधे सदन से निष्कासन कर दिया। एक वोटिंग कराया और वोटिंग में जो है निष्कासन के पक्ष में अधिक मत पड़े, जिसके चलते महुआ मोइत्रा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उनकी सांसदी छीन ली गई।
लेकिन जब महुआ मोइत्रा को सदन के जो कमेटी है, एथिक्स कमेटी, उसके सामने जब पेश होना था तो आधे घंटे ही के अंदर ही महुआ मोइत्रा बाहर निकली थी और तमाम आरोप लगाई थी। महुआ मोइत्रा का आरोप था कि कमेटी के तरफ से उनसे आपत्तिजनक बातें पूछी जा रही हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आप रात में किससे बात करती हैं, आप रात में क्या करती हैं, या आप होटल में उस वक्त कहाँ थीं और आपके साथ कौन था। इस तरह के पर्सनल सवालों को लेकर महुआ मोइत्रा ज़बरदस्त उस समय हंगामा की थी और उन्होंने कहा था कि ये द्रौपदी का चीरहरण है, यानी यहाँ तक उन्होंने कहा कि मेरा चीरहरण किया जा रहा है। इसके बाद एथिक्स कमेटी के सामने वो पेश नहीं हुई, लेकिन अब उनकी सांसदी छीन ली गई। तो ये तो हमारे देश में चलता चला जा रहा है और विपक्ष इस बात को लेकर लगातार हंगामा करता है कि मोदी सरकार विपक्ष के किसी भी सदस्य के सवाल से डरती है और नहीं चाहती कि कोई भी संसद का सदस्य हो या कोई भी देश का व्यक्ति हो जो सत्ता दल से सवाल करे, प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करे या प्रधानमंत्री से सवाल करे। इसके पहले भी अभी आपने देखा था कि राहुल गांधी को भी मोदी शब्द पर बोलने के चलते उनको लोकसभा से निष्कासित होना पड़ा, उनका लोकसभा का आवास भी छीन लिया गया था। ये देश में ट्रेंड बन गया है। अभी हाल में आपने देखा कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ, जिसमें से 3 प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हाथ लगी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। एक प्रदेश से कांग्रेस को संतोष करना पड़ा, वो है तेलंगाना। लेकिन जिस तरह से इन तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, उसके बाद से लगातार एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और ईवीएम के ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसे एआई के थ्रू हैक किया गया। मसलन कि अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का अगर चिप यूज हुआ है, तो चिप अगर यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चिप, तो निश्चित तौर पर उसको हैक करने का भी तरीका है और उसको हैक किया जा सकता है। और ये तब इस बात को और बल मिलती है कि जब देश में एआई का प्रचलन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि एआई से किसी भी व्यक्ति का क्लोन भी आपके सामने पेश कर दिया जा रहा है। अंतरिक्ष में भी हमारे यान जा रहे हैं। अगर हमारे मतों की गिनती एक एक वोट प्रसारित हो सकता है, चुनाव आयोग तक वो पहुंच सकता है, तो हैक भी किया जा सकता है। इसकी प्रबल संभावना है कि हैक भी किया जा सकता है और इसको लेकर विपक्ष हमलावर है और कह रहा है कि ये मोदी सरकार लगातार मशीनों को हैक करने में जुटी है और हैक करके चुनाव जीत रही है। महुआ मोइत्रा को लेकर पश्चिम बंगाल में भी हंगामा तय है। अब महुआ मोइत्रा के सामने मात्र 2-3 रास्ते बचते हैं जिसको लेकर महुआ मोइत्रा आगे बढ़ सकती हैं। वैसे तो चुनाव अब नज़दीक है लोकसभा का 2024 का, तो 2024 में जो चुनाव होना है वो अप्रैल मई के महीने में होगा। महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ सकती हैं, महुआ मोइत्रा को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी जो कार्यकाल बचा है सदन का, उसमें 2-3 रास्ते महुआ मोइत्रा के लिए हैं। एक तो यह है कि सदन से वो दोबारा रिक्वेस्ट कर सकती हैं लोकसभा अध्यक्ष से कि उनके निलंबन पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। महुआ मोइत्रा भी इस तरह का शायद न अनुरोध करें और लोकसभा अध्यक्ष भी इस पर विचार न करें। दूसरा रास्ता महुआ मोइत्रा के सामने ये है कि उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएं, तो वहाँ से उनको कुछ राहत मिल सकती है। तो ये 2-3 रास्ते महुआ मोइत्रा के पास बचते हैं और कोई रास्ता नहीं बचता है महुआ मोइत्रा के साथ। लेकिन विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर है कि महुआ मोइत्रा को अपनी बात रखने का समय संसद में क्यों नहीं दिया गया। उधर कांग्रेस के
नेताओं ने कहा कि इतनी जल्दीबाजी क्या है कि महुआ मोइत्रा को तुरंत निलंबित किया जा रहा है। जो 400 पन्ने की जो उनकी रिपोर्ट आई है एथिक्स कमेटी की तरफ से, उसको पढ़ने का और जानने का सांसदों को वक्त दिया जाए, 3-4 दिन का वक्त दिया जाए, जिससे कि सदन के सभी सांसद उसको पढ़कर उससे अवगत हो सकें और आगे वो बहस में भाग ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने इस तरह की कोई बात नहीं मानी और उन्होंने दलील दी कि इसके पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि जब एथिक्स कमेटी ने 10 सांसदों को निलंबित करने की सदन से सिफारिश की थी, तो उनको 10 लोगों को निलंबित किया गया था और वो 10 लोगों को सदन में बोलने के लिए समय नहीं दिया गया था। लिहाजा महुआ मोइत्रा को भी एथिक्स कमेटी के सामने पेश होकर अपनी बात कहने का पूरा वक्त दिया गया था, लेकिन महुआ मोइत्रा नहीं वहाँ गई और ना ही उन्होंने अपनी पूरी बात रखा। तो इसलिए सदन इसमें दोषी नहीं है, लोकसभा स्पीकर दोषी नहीं है, इसमें महुआ मोइत्रा दोषी हैं। यहाँ तक लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं अदालत में नहीं बैठा हूँ और न मैं कोई इस तरह का कोई अदालती निर्णय सुना रहा हूँ। ये एथिक्स कमेटी के तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसी के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। तो यहां कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है और महुआ मोइत्रा को निलंबित का कार्रवाई करते हुए उन आदेश दे दिया गया कि महुआ मोइत्रा को सदन से सस्पेंड किया गया है। इसके बाद महुआ मोइत्रा बाहर निकली और बाहर निकलकर उन्होंने जिस अंदाज में हमला बोला, उन्होंने कहा कि अब महाभारत होगा और मैं देखती हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कितनी ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कितनी ताकत है। इसी के साथ महुआ मोइत्रा यहां तक कहीं कि अभी हमारी उम्र 49 साल है, आगे अभी मैं 30 साल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। अब ये हंगामा आगे कौन सा रंग लेगा ये भी वक्त बताएगा, लेकिन हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।